में पूरा करें और उस वित्तीय वर्ष में ये झांके भी नहीं उसमें, क्योंकि ये 22-23 शुरू हो गया। तो क्या सरकार बजट घोषणाओं के लिए 1 वर्ष के लिए की है या 5-6 वर्षों की? ये इसका जवाब माननीय सैनिक मंत्री ने देंगे। अगला प्रश्न शिवम प्रकाश हुड्डला, ये इनसे क्या पूछे? प्रश्न संख्या 390। मैं प्रश्न पूछ लेता हूं सीधा। प्रश्न पूछ ले माननीय मंत्री से, उत्तर पड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर 2016 और 31 मार्च 2017 शराब की दुकानों की दूरी सड़क से कितनी हुई, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि 220 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। राजस्थान सरकार उस निर्णय को मानती है, नहीं मानती, हाँ और ना? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को राज्य सरकार मानती है कि नहीं मानती। उनको मानने में राज्य सरकार बाध्य है और ऐसी मैंने उत्तर में भी बताया अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहां पर एनएच या एसएच पर कोई शराब की दुकानें, आज की तारीख में कोई भी दुकानें संचालित नहीं है। माननीय सदस्य की जो सवाल पूछने का जो आशय है, मदन जी आपको कैसे मालूम एमडीआर, आप एक भी दुकान, मैं माननीय सदस्यों को फिर कहना चाहता हूं, अगर स्टेट हाईवे एनएच पर 220 मीटर के अंदर दुकानें हो, आप शिकायत कर दो, आज ही उसकी कार्रवाई करा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि स्टेट हाईवे 78 दौसा से कठुमर जो है, जिसकी 5 सितंबर 2021 को स्टेट हाईवे के रूप में डिक्लेरेशन हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से 2 तारीख पूछना चाहता हूं कि स्टेट हाईवे पर जितनी भी दुकानें हैं उनकी स्वीकृति लोकेशन पास करने की दिनांक और बंद करने की दिनांक, जहां तक मुझे जानकारी है 1 अप्रैल तो इनकी 1 अप्रैल 2022 इनकी लोकेशन पास करने की तारीख है और विधानसभा में क्वेश्चन लगने के बाद 9 मार्च 2023 को वो दुकान हटाने का मामला है। तो 11 महीने तक ये दुकानें क्यों चली, इस पर डेट के बारे में आप स्पष्टीकरण देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि ये सही बात है कि ये एमडीआर 21 में डिक्लेयर हुआ, पर अध्यक्ष महोदय आज भी इसका नोटिफिकेशन ना तो कलेक्टर को सूचना दी एमडीआर होने की, एमडीआर आज भी है स्टेट हाईवे होने की, आज भी वहाँ चारों तरफ ये फोटोग्राफ मैंने मंगवाए हैं, आज भी वहाँ पर एमडीआर लिखा हुआ है, बेजूपाड़ा हो चाहे कठुमर हो, वहाँ पर कलेक्टर को सूचना देनी चाहिए थी जब ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसलिए जो ही माननीय सदस्य ने इस सवाल को लगाया, मामला हमारी जानकारी में आया, कलेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं, किसी विभाग में कोई सूचना नहीं है। फिर हमने इसकी जानकारी करके सारी दुकानें जो थी वो सबको हमने उसी दिन हटा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि 13 अगस्त 2022, 27 दिसंबर 2022, 28 फरवरी 2023, जिसमें 2 दिन में लगातार आबकारी आयुक्त के महोदय के कार्यालय में पहुंचा हूं, 27 दिसंबर 2022 को और 28 फरवरी 2023 को। 7वें सत्र में मैंने क्वेश्चन लगाया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में 131 में इनका आया कि हमारे यहाँ स्टेट हाईवे पर और नेशनल हाईवे पर कोई भी दुकान अवैध नहीं है, और 131 हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 131 में जवाब आया कि माननीय विधायक की फिर भी स्टेट हाईवे के संबंध में कोई शिकायत है तो हम जांच करेंगे। जांच में इन्होंने दिया कि हम 10 महीने पहले जांच कमेटी बना दी है, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। जब मैं आबकारी आयुक्त महोदय को प्रश्न पूछना है कि अपना उत्तर देना है। आबकारी आयुक्त महोदय को जब मैं 27 दिसंबर को मिल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि स्टेट हाईवे है, तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आया? अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा उनके संज्ञान में वर्बली है, कागज नहीं है, जो ही हमारे संज्ञान में आया, मेरे पास 4 बेटे आप मंत्री से बात, जो ही हमारे संज्ञान में आया, आज भी वहाँ पर हमने फोटोग्राफ मंगवाए वहाँ से, आज भी एमडीआर ही लिखा हुआ है, ना कोई काम हुआ,
इन्होंने ना कलेक्टर को सूचना दी, ना किसी विभाग को दी, ना गजट नोटिफिकेशन जारी किया, इसलिए वहां पर परमिशन मिली। जो ये हुआ कि स्टेट हाईवे हो गया, हमने सब दुकानों को निरस्त कर दिया। माननीय मंत्री जी, इसका मतलब ये है कि यदि कोई स्टेट हाईवे डिक्लेयर होता है विभाग के द्वारा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सूचना कहीं नहीं जाती है, जबकि आपके आबकारी नीति में लिखा हुआ है कि भाई स्टेट हाईवे के संबंध में ये रहेगा। तो क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आबकारी विभाग को ये सूचना करे कि ये स्टेट हाईवे डिक्लेयर हुए हैं? ये जो गैप है, उस गैप को करेक्ट करने के लिए आप उनको निर्देश दें कि जब जब भी वो डिक्लेयर करे उसकी सूचना आपका आबकारी विभाग को दे, तब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। ये सही बात है अध्यक्ष महोदय कि जो ये डिक्लेयर हुआ स्टेट हाईवे, पीडब्ल्यूडी विभाग की नेग्लिजेंसी है। उन्होंने ना आबकारी को दी, ना कलेक्टर को दी, ना किसी विभाग को दी। ये जानकारी आई जब आप माननीय विधायक ने ये सवाल लगाया, हमने तुरंत उन दुकानों को निरस्त कर दिया। मैं तो सबको कहना चाहता हूँ। नहीं, माननीय मंत्री जी, आप समझे नहीं, आप कहीं नहीं बैठे हैं। आबकारी विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग को लिख के भेजे कि जब जब भी स्टेट हाईवे डिक्लेयर करें, तब तक वो सूचना आबकारी विभाग को दे, तो उन्हें अपने आप करेक्ट हो जाएगा। हम इंतजार क्यों करें इस बारे में? अध्यक्ष महोदय, लिख दिया गया इनको, जब ये जानकारी आई सब आबकारी विभाग ने लिख दिया। जब भी स्टेट हाईवे NH हो तो आबकारी विभाग को दुकान जानकारी दे, जिसे दुकानों की लोकेशन में परिवर्तन किया जा सके। अगला प्रश्न श्री बिहारी लाल, प्रश्न संख्या 391। प्रश्न पूछ लें, उत्तर बढ़ाओ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, लंपी से जूझते प्रदेश में 5 सालों से भर्ती पेंडिंग और 5 माह से तो फैसला रिजर्व है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि बजट घोषणा 21-22 में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर घोषित 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा में कितने वेटरनरी डॉक्टरों को और दूसरे स्टाफ की नियुक्ति दी गई है? और साथ ही अप्रैल 22 में केंद्र ने भी मोबाइल वेटरनरी यूनिट चलाने की बात कही। राजस्थान में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू करने की बात कही। ASFS निकल गई। इन पर भी राजस्थान में कितने पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक स्टाफ लगाया गया है? माननीय मंत्री जी जवाब। 19 स्टेट चल रहा है माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, स्टेट चल रहा कहाँ? अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर 593 पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं और जो यूटीबी बेसिस में है और सुविधा बेसिस में कोई अधिकारी नहीं लगाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, कोर्ट में स्टे आप प्रश्न पूछते जाएंगे तो उत्तर निकलेगा नहीं। माननीय कोर्ट में 5 महीने से फैसला सुरक्षित है, तो कोर्ट को अपन टैक्स थोड़ी दे सकते हैं। माननीय बाजिद अली, माननीय सदस्य, अगला प्रश्न बाजिद अली। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर पड़ा हुआ, कोई सप्लीमेंट्री तो पूछे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जितने काम अभी तक जनता जल मिशन में हुए हैं, क्या उनकी क्वालिटी, चाहे उनके पाइप हो चाहे सीमेंट हो, नियमों के अनुसार हुए हैं? और दूसरा प्रश्न, विधानसभा यहाँ में जो 230 गांवों की स्वीकृति जारी हुई है, उनकी कॉपी आप उपलब्ध करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ विभाग में क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग विभाग है, एक अलग चीफ इंजीनियर है। तो क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित कोई भी शिकायतें आती है, खराब काम की, खराब क्वालिटी, खराब क्वालिटी की, उसकी जांच तो कोई किसी जांच विशेष के बारे में माननीय सदस्य अगर पूछेंगे तो मैं उनको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। और वैसे भी चूंकि ये प्रश्न के स्कोप में नहीं था तो मेरे पास, मैं इसको इनको बाद में बता पाऊंगा ये जैसा चाहेंगे। जहाँ तक 230 ग्रामों में से ये जो कॉपी उपलब्ध कराने के लिए करें, मैंने परिशिष्ट में पूरी जानकारी दी है। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 230 ग्रामों में से माननीय अध्यक्ष महोदय 158 जो ग्राम है, उन 158 ग्रामों के हमने जो योजनाएं बनाई थी हर घर FHTC के लिए, उसको फाइनेंस ने रिजेक्ट कर दिया है।
तो हम फाइनेंस ने परमिशन नहीं दी, हमने टेंडर निरस्त कर दिए, तो उसकी निरस्त टेंडर की जो कॉपी उपलब्ध कराएं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बाकी बेहतर कामों को हम जल जीवन मिशन के अंदर में जो लाभान्वित कर रहे हैं उसकी जानकारी मैंने दी है। और वृहद पल ये जो OTMP हमारे अदर देन मेजर प्रोजेक्ट्स, उसके हिसाब से हमने बेहतर कामों को हमने लिया।